एहतशाम साहब, आज गैर मुतवक्के तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ है, समाअत मुलतवी हुई, आज क्या मामला हुआ, कितना सस्टेनेबल लग रहा है आपको ये? देखिए, पहली तो बात यह है कि जो हम बात कर रहे हैं कि आज कहा गया है कि जी कल जुम्मे वाले दिन फिर आप रखेंगे, तो जुम्मे वाले दिन तो फिर 3 मेंबर बेंच तो नहीं होता है, वो तो सिंगल बेंच ही काम कर रहा होता है। लेकिन वो कह रहे हैं फिर आप कहते हैं अदालतें लगती हैं, उन्होंने कहा आपके लिए हम कर लेंगे। ठीक है, देखिए आज सारे मामले में जो डॉक्टर साहब मामला ख़राब हुआ ना, मेरा ख्याल है PTI के वकला ने इस सारे मामले को ख़राब कर दिया। भाई आपका एक बंदा ख्वाजा आरिफ साहब आपके मेन वकील थे, वो छोड़ के चले गए, ठीक है ना। वो बार बार कहते हैं कि भी आप क्या कर रहे हैं, एक बोलता है दूसरा बोलता है। जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस साहब ने अनवर रजा उनको 3:30 बजे तक आप बोलें जितना बोलना है। अब जाहिर सी बात है उस वक्त तो फिर अदालत खत्म हो ही जाती। या तो ना कि आप चुप कर जाते कि जी बताएं फैसला करें क्या है, आप तकरीरें कर रहे हैं, बोलते रहे, एक पे बात दूसरा तीसरा। अब हुआ क्या है, अब मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा देखें पहली तो बात यह है कि जिस तरह तवक्को की जा रही थी कि जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने कल अपनी तरफ से कहा कि जी आप 2 बजे उधर जाएं और 3 बजे मेरे पास आएं, तो वो एक ग्रॉस जिसको कहते हैं इंटरफेरेंस वाली बात थी। मतलब वो एक आईनी अदारा है और जो मतायत अदारा नहीं है, जिसको हम कहते हैं हाई कोर्ट्स जो होती हैं। और मेरी इतला ये है कि जैसे आमिर फारूक ने माइंड किया इस बात को कि ये कोई तरीका तो नहीं है ना हमें इंटरफेरेंस। और फिर दूसरा चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरीके से 5 अगस्त के वो जो एडिशनल सेशन जज का हवाला दिया, उसकी तो तुक ही नहीं डॉक्टर साहब बनती थी। वो तो ये है कि भी उसको ट्रायल कोर्ट के फैसले को इमीडिएट कोर्ट हाई कोर्ट देख रही है, हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में आप अपने ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं। एक दूसरा ये कि आज फिर जिस अंदाज से लोगों ने ये महसूस किया कि जी इनके वकला की तरफ से गड़बड़ हुई है, वो अगर थोड़ा सा धीरे धीरे चलते तो शायद मौका उनको मिल जाता। मेरा अपना ख्याल है कि जी थोड़ा सा ये चीफ जस्टिस साहब के लिए एम्बैरेसिंग होगा। कुछ लोगों का ख्याल था कि फौरी तौर पे वो कोई ना कोई रिलीफ दे पाएंगे, नहीं दे पाए। और 3:30 बजे तक जिस तरीके से प्रोसीडिंग चली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, वो ये भी नहीं कह सकते थे कि भाई क्यों की गई है इतनी लंबी। मेरा ख्याल है लोग सवाल उठा रहे हैं कि शायद उनको जल्दी आज 23 दिन रह गए, उन्होंने बड़े फैसले करने हैं। बहुत सारे लोग PTI के लोग कह रहे हैं कि जी उनकी हमदर्दी हैं, उनकी सास साहिबा की वो वीडियो आपको तारिक गहन साहब के साथ ऑडियो जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हमारे तो लाखों जो है ना फॉलोअर हैं। तो मेरा ख्याल है उनको घर से भी शायद घर से भी प्रेशर आपसे हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है देखना यही है कि कल क्या होगा। बजाय तो यही है, एक आखिरी बात तो ये है कि ये इस तरह के 3 साल कैद और 5 साल तक कैद जो है ना वो सस्पेंशन हो जाती है, कन्विक्शन खत्म नहीं होती। मतलब है कि अनलेस के कोई हिनियस क्राइम है, कत्ल है, इस तरह की चीजें, वरना जमानत पहली हेयरिंग में हो जाती है। मेरा ख्याल है आमतौर पे जो वकला बात कर रहे हैं कि ये आसानी के साथ काम हो सकता था। आमिर फारूक साहब को इल्जाम देना, उन्होंने इतने फैसले किए, टारियान का केस के हक में किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अतर मिनाना ने 20 केस जो है ना वो इमरान खान के हक में दिए। सवाल ये कि जरा सी बात के खिलाफ जाती है तो वो फौरन, अभी तो बिंदयाल साहब के खिलाफ भी आप बिल्कुल सही है। बज़ाहिर डॉक्टर साहब ये परसेप्शन जा रही है कि एक अदालत दूसरी अदालत के फैसलों पर असरअंदाज हो रही है, और नवाज शरीफ साहब के अल्फाज है, वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सलमा, जो भी बचाने की कोशिश कर रहा है, रिहाई नहीं होने वाली। कासिम के अब्बा की रिहाई नहीं होने वाली। जमानत हो जाएगी, एक केस में हो जाएगी, उसके बाद वो साइफर वाला केस बिल्कुल तैयार बैठा है, वो भी गिरफ्तार। उसके बाद वो कोर कमांडर के घर वाला फंडिंग 8 जी 8 केसेस मुझे पता चला कि 8 केसेस जो हैं वो तैयार बैठे हैं, तो रिहाई नहीं। और मुझे एहतशाम साहब लगता है कि खोसा साहब भी नहीं चाहते हैं कि जल्दी रिहाई हो। जितना लंबा वो खींच रहे हैं, जितने लंबे दलाइल दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता। अच्छा, आप एक चीज और देखिए कि ये सारे केस के दौरान तोशा खाना का जो सारा केस है, ये सारा जो कासिम के अब्बा के वकला हैं, उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड्स में लड़ा है। ये नहीं, कोई भी नहीं है कहता कि क्या तोहफे लिए थे, इसका जवाब नहीं है। क्या तोहफे बेचे गए, क्या जो जब तोहफे बेचे गए तो वो गोशवारों में उसका जिक्र किया गया। इसकी आपने देखा 1 साल इसके ऊपर बात, तीनों चीजों के ऊपर बात नहीं। लॉ पॉइंट पे बात करनी चाहिए, वो टेक्निकल इश्यूज पे सब वो इरेगुलरिटीज क्या हो रही हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में भी इरेगुलरिटीज के ऊपर बात हो रही है। अच्छा, कल तारीखी मामला था कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी तारीख में पहली दफा किसी हाई कोर्ट को ये हुक्म दिया कि 1 बजे हम सुनेंगे, 1 बजे आप सुने और 2 बजे हम सुनेंगे। ऐसा पहले नहीं हुआ, लेकिन आमिर फारूक साहब ने भी आज तारीखी काम कर दिया। उन्होंने कहा आप जो कहते हैं कर दें, कहते रहें, मैंने मुलतवी कर दिया मामला।